नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, आज हम गर्मियों के बहुत ही खूबसूरत, खुशबूदार और सबके पसंदीदा फूल के पौधे के बारे में बात करने वाले हैं और वो है मोगरा। मोगरा तो वैसे जास्मिन की एक वैरायटी है। बहुत सारी वैरायटी होती है जास्मिन में, उसमें से ये एक वैरायटी है। वैसे तो मोगरा के ऊपर मेरे पहले से 2-3 वीडियो है इसकी केयर के बारे में, लेकिन इस बार मैंने जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाए हैं उसमें कुछ छोटी सी ट्रिक का यूज़ किया है और उसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। तो वो अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए आज मैं फिर से मोगरा की केयर के बारे में और वो ट्रिक बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अप्रैल महीना शुरू हो गया है और यहाँ पे एक छोटा सा मेरा पहले फूल आया था जो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है। आपने अगर देखा होगा तो आपको पता ही होगा। और अभी देखिए इसमें कितने फूल आए हैं। एक बंच 3 फूलों का है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बंच है और 15 फूल लगे हुए हैं। तो इसकी हमने केयर कैसे की है ये मैं आपको सीरियली बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमने फरवरी में इसकी प्रूनिंग की थी और उसके साथ साथ उसी वक्त इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड किया था। वो फर्टिलाइज़र कौन सा था और प्रूनिंग कैसे की थी ये दोनों वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। उसी वक्त मैंने वो अपलोड किए हैं। उसके बाद 15 दिन तक मैंने इस प्लांट में कोई भी खाद नहीं दिया है, सिर्फ पानी ही देती रही हूँ, क्योंकि पौधे को प्रूनिंग के बाद जो शॉक लगा रहता है उससे पौधा ज़्यादा खाद देने पर ख़राब भी हो सकता है। इसलिए 15 दिन तक उसको प्रूनिंग के शॉक से निकलने दिया। उसकी छोटी छोटी ग्रोथ जब स्टार्ट हुई तो मैंने उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट किया, क्योंकि एक बार सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देने के 1.5 या 2 महीने बाद ही हमें दूसरा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। गर्मियों के दिन है, बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधा ख़राब हो सकता है। मार्च महीने में मैंने 10 दिन के अंतराल पर 3 लिक्विड फर्टिलाइज़र दिए। सबसे पहला किचन वेस्ट कंपोस्ट, उसके बाद लहसुन के छिलके का पानी और गोबर के कंडे जो होते हैं उनका पानी। ऐसे तीनों लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने इसमें दिए हैं। ये तीनों लिक्विड फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन रिच है, क्योंकि उस वक्त हमने प्रूनिंग की थी। इसको अच्छी ग्रोथ के लिए, नए नए पत्ते, नई नई शाखाएँ प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और ये तीनों खाद वो हमारी नाइट्रोजन की कमी को पूरी कर सकते थे। इसलिए उस वक्त ये तीनों खाद मैंने नाइट्रोजन रिच वाली दी, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हुई, नई शाखाएं, नए पत्ते इसमें प्रोड्यूस हो गए। उसके बाद अप्रैल में मैंने फिर से किचन वेस्ट कंपोस्ट की सॉलिड फॉर्म में खाद इसमें ऐड की है। वही मिक्सचर मैंने तैयार किया था जो मैंने फरवरी में दिया था, लेकिन फरवरी में मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई थी और अप्रैल में जब मैंने खाद दी तो उसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाया, क्योंकि अभी गर्मी के दिन है और गोबर खाद का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है। किचन वेस्ट कंपोस्ट वैसे ठंडी खाद होती है और वो हमारे पौधों के लिए अच्छी होती है गर्मियों के दिनों में। इसलिए अप्रैल में जब मैंने कंपोस्ट मिलाया तो उसमें मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट और बाकी के जो भी न्यूट्रिएंट्स मैंने फरवरी में मिलाए थे वही इसमें मिलाए हैं। और फिर अब भी मतलब एक 3 से 4 दिन पहले मैंने इसमें बनाना पील का फर्टिलाइज़र दिया है। अभी देखिए अप्रैल महीना है तो इसकी कलियाँ वैसे तो अप्रैल महीने से ही आना शुरू हो गई थी और बनाना पील देने के बाद ये बहुत जल्दी से खिल गई है और उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये सब बातें तो हो गई मैंने मेरे पौधे के साथ क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा फूल आने के लिए हमें क्या क्या काम करने हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये गर्मियों का पौधा है तो इसलिए इसे डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगभग 4 से 5 घंटे तक डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलनी ही चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे फूल खिलाएगा। दूसरी बात हमें करनी है, पोटेशियम और फास्फोरस रिच वाले फर्टिलाइज़र देने हैं हमें, जिससे फूल खिलने के लिए और उनको बूस्ट मिलने के लिए ये दोनों फर्टिलाइज़र, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स बहुत काम आते हैं। और हमारे पौधे के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में मैंने 2 वीडियो पहले से बनाई हुई है, जिसमें मैंने पूरी जो 16 पोषक तत्व है उसके बारे में बात की है। जो 16 पोषक तत्व है वो हमारे पौधे के साथ क्या क्या काम करते हैं और
उनकी कमी होने के ऊपर हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे कि उस न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो सके। इसके बारे में वो वीडियो है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। फिर आप पोटेशियम और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र के लिए आप चाय की पत्ती का पानी दे सकते हैं, या फिर यूज़ की हुई चाय की पत्ती वैसे भी मिट्टी में मिलाई तो भी चलेगी। आप बनाना पील का पानी दे सकते हैं, या फिर बनाना पील सूखा कर उसको भी आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। आप सीवीड फर्टिलाइज़र का लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, और सरसों की खली का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सरसों की खली को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ कीजिएगा, या फिर सॉलिड फॉर्म में भी आप मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार आप इसमें वुड ऐश भी मिला सकते हैं, लेकिन वुड ऐश बहुत ही कम मात्रा में मिलानी है, क्योंकि इसे फूल खिलने के लिए एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, और वुड ऐश हमारी सॉइल को एसिडिक से अल्कलाइन बनने का काम करता है। इसलिए वुड ऐश को हमें बहुत कम मात्रा में यूज़ करना है। वुड ऐश का यूज़ इसलिए करना है ताकि वो भी कैल्शियम का और पोटेशियम का रिच सोर्स होता है, लेकिन मिट्टी को अल्कलाइन करने के कारण उसे बहुत कम यूज़ करना है। अभी ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं, इनको आप 10 दिन के अंतराल में ही यूज़ करेंगे। हर 2 फर्टिलाइज़र के बीच में 10 दिन का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फर्टिलाइज़र है और हर 2 फर्टिलाइज़र को आप 10 दिन के अंतराल पे ही देंगे। अभी हमें दूसरी बात का ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी हमें सूखा नहीं होने देना है। जो भी समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको थोड़ी सी मॉइस्ट मिट्टी ही अच्छी लगती है, इसलिए इस मिट्टी को पूरी सूखी नहीं होने देना है। हमें पानी जांच करके ही डालना है। अगर ऊपर की मिट्टी 1 से 1.5 इंच तक सूख जाए तभी हमें पानी डालना है, और मगर मॉइस्ट मिट्टी रहनी चाहिए। इसके लिए आप नीचे प्लेट भी रख सकते हैं, या फिर जो छोटे छोटे मटके आते हैं उनको भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप इसको मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिससे हमारी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहेगी। गीली नहीं करनी है, हमें मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। वेल ड्रेन मिट्टी ली तो पानी सब निकल जाएगा और मिट्टी मॉइस्ट भी रहेगी। मोगरे से ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें और एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है। देखिए, ये जो सारे फूल आए हैं ये 3-3 के संख्या में आए हैं, और इसमें से एक एक फूल खिल गया है, और ये 2 बाकी की कलियां हैं उनका अभी खिलना बाकी है। तो जब भी ये 2 कलियां खिलेगी और ये पूरा बंच है जिसके सभी फूल खिल के ये जो सूख जाएंगे, तो हमें इन कलियों को निकाल देना है। इन फूलों को हमें, सूखे हुए फूलों को निकाल देना है। और सिर्फ फूलों को नहीं निकालना है, बल्कि उसके पीछे ये जो 2 पत्ते हैं उसके पीछे से थोड़ी डंडी छोड़ के हमें इसको काटना है और पौधे से अलग करना है। इन फूलों को भी यहाँ से काटना है, इन फूलों को भी यहाँ से कट करना है। तो ये जो पीछे वाले पत्ते हैं उनके बाजू से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। 2 जगह से ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो पौधा घना भी हो जाएगा और नई शाखाएं प्रोड्यूस करेगा, और नई ग्रोथ पे ही, नई शाखाओं पे ही फूल खिलते हैं। तो ये बात आपको ज़्यादा फूल पाने के लिए ज़रूरी है करने के लिए। यहाँ से पीछे से आप इसको कट कर सकते हैं। अब ज़्यादा फूल पाने के लिए देखिए हमें अगला काम करना है, समय समय पर पेस्टिसाइड का हमें स्प्रे करना है। इस पौधे पर जो भी सूखे हुए फूल होते हैं या फिर ऐसे सूखे हुए पत्ते होते हैं उन्हें हमें समय समय पर निकाल देना है, क्योंकि ये सूखे हुए फूल, ये ख़राब हुए पत्ते हमारे पौधे की एनर्जी भी लेते हैं और फंगस भी पैदा कर सकते हैं। अभी ह्यूमिडिटी लाने के लिए या ह्यूमिडिटी देने के लिए हम ज़्यादा पानी देते हैं पौधे में, और ज़्यादा पानी की वजह से, खूबसूरत फूलों की वजह से बहुत सारे पेस्ट हमारे पौधे पे अटैक कर देते हैं। तो हम हर हफ्ते में एक बार इस पर ज़रूर कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे करेंगे। ऑर्गेनिक स्प्रे कैसे बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं, किचन के ही वो चीज़ें होती है जिनसे मैं तो वही यूज़ करती हूँ, और मैं जो यूज़ करती हूँ उसके बहुत सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर ऊपर यहाँ आई बटन पे मैंने वो प्लेलिस्ट दी है, आप वहाँ से आपके सुविधा के अनुसार कोई भी सिलेक्ट कीजिएगा और उसका स्प्रे अपने पौधे पर हर हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा।
कीजिएगा। इन छोटी मोटी बातों का आपने अगर ध्यान रखा तो आपके मोगरे के प्लांट में बहुत सारे फूल आएंगे और ज़्यादा फूल आने के लिए उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। अब ये हो गई मोगरे के केयर के बारे में बातें। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आप एक खाद में 2-3 काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर 2 खाद के बीच में 10 दिन का अंतर तो होना ही चाहिए। अगर आप एक ही खाद में 2-3 काम निपटा सकते हैं तो आपका समय भी बच जाएगा और हमारा पौधा भी स्वस्थ रहेगा। ये कैसे? देखिए, बनाना पील फर्टिलाइज़र अगर आप बना रहे हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो उसी पानी में आप नींबू के 1-2 छिलके डाल सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। मतलब कभी नींबू के छिलके डालिए, कभी गुड़ डालिए, या फिर कोई भी आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, बनाना पील से हमारे पौधे को जो फॉस्फोरस और पोटेशियम मिलेगा, उसके साथ साथ नींबू के छिलके के कारण हमारी मिट्टी भी एसिडिक हो जाएगी और गुड़ के कारण जो भी मिट्टी में पोषक तत्व है वो हमारे पौधे अच्छे तरह से एब्जॉर्ब कर सकेंगे। गुड़ के बहुत सारे फायदे हैं हमारे पौधे के ऊपर, और अगर आप ये मिक्सचर अगर बना के हमारे पौधे की मिट्टी में डाल देंगे तो पौधे को स्वस्थ रहना ही रहना है, क्योंकि पौधे की जो रिक्वायरमेंट होती है अच्छे फूल आने के लिए, अच्छी ग्रोथ करने के लिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे एक ही लिक्विड फर्टिलाइज़र में मौजूद है। अभी जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र मैंने इस पौधे में दिया है उसके साथ मैंने यही ट्रिक यूज़ की है। मैंने उस वक्त ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका क्या एक्सपीरियंस आता है या फिर इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है ये मुझे मालूम नहीं था। अभी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है तो ये ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी ऐसा ही मिक्सचर तैयार कीजिएगा और पौधे के साथ यूज़ कीजिएगा, पौधे की मिट्टी में यूज़ कीजिएगा और आपका अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।